मॉर्निंग बच्चों, अपना चैनल K2 श्याम स्टडी। आज का विषय है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे पहले रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, रेखा की दूरी अनंत होती है। रेखा तीन प्रकार की होती हैं। रेखाओं की संख्या कितनी है? सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। ये इसमें कितने प्रकार की रेखाएं होंगी? तीन प्रकार की। समतल रेखा, समतल रेखा, तिरछी रेखा, रेखा और लंब रेखा। लंब रेखा। टोटल रेखाओं की संख्या कितनी होगी? रेखाओं की संख्या, आप देखना है यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4। रेखाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। इस प्रकार यानी रेखाएं पूछी जाएंगी। अब इसमें सरल रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो देखना है यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। इस प्रकार रेखाओं की संख्या पूछी जाएंगी। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या, पहले हमने एक त्रिभुज लिया
इसमें कितने प्रकार की लाइन होंगी? 3 प्रकार की, एक लंब रेखा, एक समतल रेखा और एक क्षैतिज रेखा। और ऐसा त्रिभुज दिखाई दे तो हम काउंटिंग स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब इनको ऐड करके बताएंगे। 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार एक त्रिभुज के लिए अब इसमें हमेशा याद रखना, ये जो रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये अलग देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो हमेशा याद रखना, काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा? 10। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 10। 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 10। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आएगी? सबको हम ऐड करके बताएंगे। तो कितना हो जाएगा? 30। अब अगला त्रिभुज अब इसमें ये देखना है, ऊपर से देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये यहाँ से ये, तो हमेशा इसमें काउंट करेंगे 1 2 और 3। तो कितना हो जाएगा? 6। आप देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही। तो इसमें क्या करेंगे? 1 2 और 3। तो इसमें कितना हो जाएगा? 6। और इसमें भी देखो 1 2 3, इसमें भी हो जाएगा हमारा 6। यहाँ पे 1 2 3 और 4 कितना हो जाएगा? 10। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या यानी 28। ये तो हो गया पहले प्रकार का। दूसरे प्रकार का त्रिभुज इस टाइप में होगा। इसमें हमें ऐसा काउंट करना है, ये देखना है यहाँ पे ग्रेटर देन जैसा चिन्ह लगा हुआ इस टाइप का, यानी ग्रेटर देन। ग्रेटर देन तो इसमें हमें काउंट करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 4। इसे हमेशा हम क्या लिखेंगे? ये 1 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 1 लिख लिया, 1 और 2 को ऐड किया तो 3 हो गया। 3 और 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और हमेशा याद रखना, ऐसे त्रिभुज कभी भी दिखाई दे जाएं तो हमेशा एक पद छोड़ के, नीचे से एक पद छोड़ के, ये अगर इसके ऊपर संख्या होती तो फिर एक पद छोड़ के फिर ऊपर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? त्रिभुजों की संख्या 27।
अब देखो एक और लेते हैं इसी प्रकार का। अब हम यहाँ पे देखो फिर ग्रेटर देन जैसा चिन्ह एक दिखाई दे रहा होगा इस टाइप का, यही सारे ग्रेटर देन वाले देखने हैं तुम्हें। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 1 और 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हम इसे ऐड करके लिखते चले जाएंगे, जैसे 1 और 2 को किया तो 3 और 3 को लिया, 6 और 4 को लिया, 10 और 5 को लिया, 15 और यहाँ पे हो जाएगा 21। अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी देखो यहाँ पे 10 20 35 और ये 21 यानी 56। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, हम भी इसी में बताया था कि एक पद छोड़ के, यानी 15 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे 22 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 78। तीसरा त्रिभुज इस टाइप का होगा, तीसरे टाइप का, इसमें हमेशा तिरछी रेखा यानी स्लैंट लाइन दिखाई देंगी इसके अंदर, तिरछी रेखा इस टाइप का, यहाँ पे ये और ये। अब ये हमेशा याद रखना, इस टाइप का यानी रेखा दिखाई दे तो हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 और 3 2 3 और 4 3 4 और 5 4 5 और 6। देखो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या पूछेगा, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो एक बार आया 1 और देखो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा 12 5 कितना हो जाएगा 10 और ये 6। आप सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी टोटल हो जाएगी देखो 5 14 26 36 42। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 42। अगला एक और इसी टाइप का बताएं। अब त्रिभुजों की संख्या पूछी जाएगी तो काउंट यहीं से तो स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3 1 ये लिखा 3 4 5 2 3 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए, त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे देखो 1 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 9
4 4 और 5 कितना हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 5 और ये 9 कितने हो गए, 14, 14 और 8 22, 5 27। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। अगला होगा, तीसरा पॉइंट दिया था वर्ग। वर्ग में वर्ग निकालना। इसमें वर्गों की संख्या पूछी जाएगी तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 और 2। यहाँ पर भी 1 और 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5। अब दूसरा टाइप यहाँ पे, यहाँ पे ये देखना है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे पूछेगा वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या, तो यहाँ पे देखो 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। इस टाइप से। अब ये हमारा 1 बचा है, इससे कोई मतलब नहीं। आयत में आयत निकालना। ये आयत रूप में ही हैं सारी। काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4, 1 और 2 सबको ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और इसका कितना हो जाएगा 3। आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी, आयत की संख्या 10 या 30। एक और एग्जांपल के तौर पे, काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3
4, 1 2 3, यहाँ पे कितना हो गया 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। आयत की संख्या तो कितना हो जाएगा 10 × 60। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के लिए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।